हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू आईमेट फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का अगला चैप्टर, जो कि हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इसके पहले का हम लोग सब कंप्लीट कर चुके हैं, ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं और इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर में जितने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ठीक, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। ये जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक, ये है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो ब्रांच होता है जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन का स्टडी करते हैं। ठीक है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे क्या है? मेंडल है, मेंडल जी, ग्रेगोर मेंडल। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals the study of inheritance and variation। ये है जेनेटिक्स। फादर कौन है? ग्रेगोर मेंडल। ठीक है, ये फादर है, ये जेनेटिक्स। अब ये फादर हो गया। अच्छा, मेंडल्स के बारे में थोड़ा ये भी जान लेते हैं। इनका जो बर्थ है कब हुआ था? इनका जो बर्थ है वो हुआ था 1822 में। ठीक है, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया। और अभी इनकी डेथ कब हुई थी? 1884 में। ठीक है, तो बर्थ हुई 22 में और इनकी डेथ हुई 84 में। ये कुछ बेसिक है। अब कुछ जैसे अलील्स क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, अलील्स कितने टाइप के होते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब क्या होता है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं अब। तो सबसे पहले जीन क्या होता है, फिर अलील्स क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होता है, जीन क्या होता है, ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है। ठीक, जो भी कोई भी कैरेक्टर है उसको ये कैरी करने का काम करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेकर जाता है। तो ये क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी which carry hereditary character from one generation to next। ठीक है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर जाने का काम करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। कई बार एमसीक्यू में पूछता है। तो ये जीन है। अब अलील्स क्या होते हैं? जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म होता है अलील। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। अब अलील्स कितने टाइप के होते हैं? एक होमोजाइगस होता है, एक हेटेरोजाइगस होता है। होमोजाइगस और एक होता है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मतलब सेम पेयर होंगे, सेम पेयर ऑफ। इसमें क्या होगा? सेम पेयर, इसमें डिफरेंट पेयर।
होमोजाइगस और ये हेटेरोजाइगस। अब एक दिखाते हैं कैसे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या क्या होते हैं। जैसे अगर बात करें हम कैपिटल टी, तो ये होमोजाइगस है। अच्छा कैपिटल टी है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट भी है, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये क्या है, हेटेरोजाइगस। अगर स्मॉल टी है तो ये क्या है, ये भी होमोजाइगस है लेकिन होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस, लेकिन ये वाला रिसेसिव है, रिसेसिव। तो ये है ऊपर वाला डोमिनेंट, ये वाला रिसेसिव और ये वाला हेटेरोजाइगस। यहाँ तक समझ में आया क्या सेम पेयर है क्या डिफरेंट पेयर है। बस जीन हो गया, अलील्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप। अगर फिनोटाइप का क्या मतलब होता है, अगर हम किसी को बाहर से देख के, किसी के बाहरी फीचर देख रहे हैं, बाहर से देख के बता रहे हैं कि ये कैसा है। फॉर एग्जांपल इसकी हाइट इतनी है, इसके बाल इतने बड़े हैं, कलर कैसा है, आई कलर कैसा है, ये सब जो बाहर से देख के बता रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं फिनोटाइप, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। ये क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस को हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप में हम लोग उसके जीन देखते हैं कि अंदर उसके जेनेटिक मेकअप कैसा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लें ये टॉल है, ये अगर हम बाहर से कह रहे हैं टॉल है तो ठीक है, टॉल है, टॉल तो ये भी है ना। लेकिन जब हम इसके जीनोटाइप देखेंगे तो ये क्या है, हाइब्रिड है, मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, ठीक है, टॉल दोनों है। तो टॉल बता रहे हैं वो फिनोटाइप है। लेकिन अगर हम इसके देखें कि जीनोटाइप क्या है तो ये कैपिटल टी है, ठीक है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो अगर हम जेनेटिक मेकअप देख रहे हैं तो उसे बोलते हैं जीनोटाइप, और फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं तो उसे बोलते हैं फिनोटाइप। तो ये क्या है, जेनेटिक मेकअप, ठीक। तो जेनेटिक मेकअप, ये जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया, अलील देख लिया हम लोगों ने, जीन देख लिया। अब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर, और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो F1 जनरेशन में अपीयर होता है, ठीक है। लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो F2 में अपीयर हो या F2 की अगले जनरेशन में भी अपीयर हो सकता है, ठीक है। तो ये पहले जनरेशन में नहीं अपीयर होगा। क्या लिख सकते हैं, those characters appearing या expressing in F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में अपीयर होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला F2 जो है उसके अगले वाले में भी कर सकता है। those characters expressed in F2 generation और अदर, या तो F2 में करेगा या तो F2 के आगे वाले में भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव हो गया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। जीनोटाइप फिनोटाइप बेसिक पता रहेगा तभी आगे कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अब यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। ये क्या है, अब हम लोग अभी लॉस पे नहीं आया, ठीक है, लॉ भी आगे स्टार्ट करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं जो मेंडल थे उन्होंने कौन सा प्लांट लिया था, क्यों लिया था, कितने कैरेक्टर लिए थे, कितने ट्रेट्स लिए थे, सब कुछ, कितने कौन से ट्रेट डोमिनेंट है, कौन से रिसेसिव है, सब देखने वाला।
तो अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो प्लांट जो लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो था पी प्लांट, ठीक है, मतलब गार्डन पी। वो इसलिए इसको लिया गया था क्योंकि जो भी इनको देखना है, अपना रिजल्ट देखना है, एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें जल्दी दिख सकता है इसलिए, क्योंकि इनके जो प्लांट होता है पूरा मेच्योर होने में 2 से 3 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाता है, 2 से 3 महीने, ठीक है, 3 महीने तक। इसलिए कोई और प्लांट लेते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जो इनका एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट है उसको आने में भी लेट होता है, इसलिए पी प्लांट लिया गया, उसमें वैरायटी इनको तुरंत तुरंत दिख जाती है 2-3 महीने के बाद भी। और कितने इन्होंने वो कैरेक्टर लिए थे, टोटल 7 कैरेक्टर थे, और एक कैरेक्टर के हैं 2 ट्रेट्स होते हैं। ईच कैरेक्टर have 2 traits, contrasting traits, contrasting trait। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 7 कैरेक्टर हैं, तो अगर हम बात करें 7 कैरेक्टर है तो हर एक के 2 ट्रेट्स होते हैं, तो टोटल ट्रेट्स कितने होते हैं, 14 ट्रेट्स। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा है, लोग गलत कर देते हैं, वो डायरेक्ट 7 लगा के चले आते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखते नहीं क्या पूछा, क्या है, ट्रेट्स पूछा है, कैरेक्टर पूछेगा तब 7 लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक कैरेक्टर की बात करें, हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है, ये रहा कैरेक्टर। अब अगर हाइट की बात करें तो किसी की हाइट ज्यादा है तो उसे हम लोग टॉल कहते हैं, ठीक है, टॉल। किसी की हाइट कम है उसको हम लोग ड्वार्फ बोलते हैं। दोनों है तो हाइट ही, किसी की कम हाइट है, किसी की ज्यादा हाइट है, तो ये जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं ट्रेट्स, ठीक है। ये दोनों किसके ट्रेट्स है, एक कैरेक्टर 2 ट्रेट्स, एक कैरेक्टर है ये दोनों ट्रेट्स, आया समझ में, तो ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से इन्होंने कैरेक्टर लिया था। पहला शीट का शेप लिया था, ठीक है, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, ठीक है, पॉड शेप और पॉड कलर, और फ्लावर की पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पर डोमिनेंट इधर वाला जो है वो डोमिनेंट, इधर वाला रिसेसिव। अगर सीड जो है राउंड है तो डोमिनेंट होगा, रिंकल्ड है मतलब ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, ये है तो डोमिनेंट, ऐसा है तो रिसेसिव। अगर सीड येलो है तो डोमिनेंट, ग्रीन है तो रिसेसिव। पॉड का कलर अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट है, अगर वो येलो हो गया तो वो रिसेसिव है। और कहा एक, हाँ, ये जो पॉड का शेप है अगर कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, इसको इनफ्लेटेड बोलते हैं, फुल लिखा हुआ है, इसको कंस्ट्रिक्टेड है तो वो क्या है, रिसेसिव है, इनफ्लेटेड है तो इसे क्या बोलूंगी, डोमिनेंट। और हाँ ठीक है, अगर फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है, ठीक है, मतलब एक्सियल है यहाँ पर, इधर ऐसे, ये साइड साइड, अगर टर्मिनल है तो वो क्या है, रिसेसिव, ठीक। और ये रहा फ्लावर, और इधर, अब इसमें कहा गया है स्टेम की हाइट अगर टॉल है, पता ही है, टॉल है तो डोमिनेंट है, और ड्वार्फ है तो रिसेसिव है, ठीक। कौन कौन से पॉइंट देख लिए हम लोग, ठीक है, सिंटेक्स, जीन एलील, जीनोटाइप फेनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, हाँ ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेंडल्स के लॉ पर, ठीक है, टोटल 3 लॉ हैं, ये क्या आ गया, ठीक है। मेंडल्स लॉ, 3 लॉ दिए थे, इसमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस,
इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताया गया है, अगर हम कोई प्योर कैरेक्टर लें, प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट वाले कैरेक्टर लेते हैं और उनको क्रॉस कराते हैं, प्योर, ठीक है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव को क्रॉस कराएंगे, तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमें अपीयर होगा उससे हम लोग कहेंगे, उस कैरेक्टर को हम कहेंगे डोमिनेंट, और इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसमें लिख लेते हैं, तो इसका क्रॉस भी कराना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। when parent with pure contrasting trait cross together, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोला है, मतलब जो भी ट्रेट्स होंगे, ये तो डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव, दोनों को साथ में क्रॉस कराएंगे, लेकिन प्योर होना चाहिए। डोमिनेंट है तो भी प्रो, सॉरी प्योर, और रिसेसिव है तो भी प्रो, सॉरी प्योर, प्योर को प्रो बाद में बोल दिया जा रहा है। ठीक, तो कैसे क्रॉस कराएंगे, अच्छा फिर आगे क्या बोला है कि क्रॉस करा दी तो ओनली वन ट्रेट अपीयर इन F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन कोई एक ही दिखाई देगा, इसी को, अच्छा जो दिखाई देगा उसे हम कहते हैं डोमिनेंट, और इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। trait is called डोमिनेंट ट्रेट, और इस लॉ को बोलते हैं लॉ, इसीलिए इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लिखा हुआ है सामने ऊपर। अब इसे क्रॉस कराते हैं, यहीं पे करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक टॉल ले लिए और एक ये डॉर्फ ले लिए, और एक प्योर ये है, प्योर ये है, कॉन्ट्रास्टिंग। अब इसके हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस तो पता ही है, एक बार करा के देख लेते हैं ऐसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी आए हैं सब टॉल हाइब्रिड हैं, लेकिन सबके सब टॉल है, ये वाला कहीं भी हमको दिखाई नहीं दिया। ठीक है, बोले ना रेसेसिव वाला जो होता है F1 में नहीं दिखाई दे, वो F2 में दिखाई देगा, उसके आगे दिखाई, तो F1 जनरेशन में हमें क्या दिखाई दिया, सब टॉल दिखाई दिए, तो इसीलिए टॉल को बोला गया है डोमिनेंट। ठीक है, टॉल क्या होता है, डोमिनेंट, इससे पता चल गया, और इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ तक क्लियर है, तो लोग नेक्स्ट लॉ पे आएंगे जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, तो आगे देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताया गया है कि इसमें जो भी वो होते हैं अलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस होता है सेग्रीगेट होते हैं, लेकिन वो मिक्स नहीं होते हैं इन हाइब्रिड, हाइब्रिड में मिक्स नहीं होते हैं, अगले जनरेशन में वो रीअपीयर होते हैं। क्या बोला है कि this law
explain that allele segregate, yeah, separate during meiosis. ठीक है, meiosis सेल डिवीजन होता है तब वो क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं. Means that allele do not, ठीक है, allele do not mix in hybrid. हाइब्रिड में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, मेयोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है, अलग होते हैं, कि आगे जाकर ये जो अलील होते हैं हाइब्रिड नहीं होते हैं इसे, और इसी लॉ को हाइब्रिड नहीं होते हैं जिस वजह से इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट. ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट. गैमेट की प्योरिटी का भी लॉ इसी बोलते हैं. ठीक है, अब इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं कैसे. एक ले लेते हैं येलो, ठीक है, और एक हम लोग ग्रीन ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन और येलो. सीड की बात हो रही है, तो ये डोमिनेंट है, इसको हम क्या लिखेंगे, साइड में लिखते हैं, ये रहा येलो. ठीक है, येलो, और ये रहा ग्रीन. चलो ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे. कैसे इनका हम क्रॉस कराएंगे तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, F1 जनरेशन में ओनली कैपिटल वाई और स्मॉल वाई. ठीक है, तो मतलब ये है तो है येलो, लेकिन ये हाइब्रिड येलो है. ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या है, हाइब्रिड. ठीक है, सभी हाइब्रिड येलो मिलेंगे, सभी ऐसे ही मिलेंगे F1 जनरेशन में, लेकिन हमें F2 निकालना है. F2 निकालना है तो क्या करेंगे, F1 का क्रॉस F1 से कराएंगे, मतलब सेल्फिंग कराएंगे. ये क्या हो रहा है, सेल्फिंग, इसको बोलते हैं सेल्फिंग कराना. ठीक है, जब F1 का F1 से ही क्रॉस कराएंगे तो F2 निकल के रखे आएगा. तो ये है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेल्फिंग करा दी इसका, तो क्या मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई. ठीक है, ये प्योर वाला यहाँ दिख गया. नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अच्छा, इसका काम खत्म. इसमें आते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ रहा स्मॉल वाई स्मॉल वाई. हम स्टार्टिंग में क्या बताए थे, जो रिसेसिव वाला होता है वो F1 में कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन F2 में दिखाई देगा. ये रहा रिसेसिव, और ये F2, ये जो जनरेशन है पूरा F2 जनरेशन है, और यहाँ पर हमें ग्रीन वाला देखने को मिल गया, प्योर. ठीक है, तो ये तीनों तो टॉल है. ठीक है, अब इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक पिक रेशियो और जीनोटिपिक. कैसे लिखेंगे, फिनोटाइप मतलब उनसे बाहर से देखेंगे, तो बाहर से अगर देखें तो 1 2 3 3 टॉल है. ठीक है, तो फिनोटाइप में 3 रेशियो, एक डॉर्फ है, तो हमारे सॉरी टॉल और डॉर्फ की बात कर रहे हैं. 3 येलो है और एक ग्रीन है. ठीक है, तो हमारा एक ग्रीन है. अब अगर देखिए, अगर जीनोटाइप देखें तो कैपिटल वाला जो प्योर डोमिनेंट है वो एक ही है, तो 1 रेशियो हो गया. हाइब्रिड कितने हैं, 2 है, 2 रेशियो हो गया. और इसका ऐसे स्मॉल स्मॉल एक ही है इसका. तो फिनोटाइप इसका क्या होता है, 3:1, और जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1. ये इसका जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशियो है, क्रॉस है. यहाँ सब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत,
तो इसके बाद हम लोग लास्ट लॉ देखते हैं। तो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, और थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसमें क्या है बताया गया, इसमें नाम पे ही लग रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब इसमें जब वो अलील्स जो होंगे सेग्रीगेट होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, एक ट्रेड दूसरे ट्रेड से एकदम ही इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ segregation of one pair of trade is independent other pair of trade। दोनों का इंडिपेंडेंट होगा, कैसे होगा वो ये दिखाते हैं। एक ले लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है रेड, ठीक है, और ये क्या है, इसको येलो ले लेते हैं, ठीक है, रेड और येलो। ये कोई अगर इसका हम वो बनाना चाहे गैमीट तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, इसमें से कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब दोनों डिफरेंट पेयर होते हैं तो गैमेट में दोनों आता है, ठीक है। जब इसका हम कराएंगे, अब इसका हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कैसे कराएंगे, तो ये रहा क्रॉस कराना, इस मतलब इसका क्रॉस इन दोनों से कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इन दोनों से कराएंगे, तो मतलब ये जो है इसका मन करे तो हम इसके साथ भी जा सकते हैं और इसके साथ भी जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई भी कर सकता, बना सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई बना सकता है, ठीक है, दोनों साथ जा सकता है, ये इस पे इंडिपेंडेंट है। अब इसका जो है ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है या स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। अगर हम मान लें कि 50% ये है, 50% मानना क्या है, 50% और ये भी 50% है, तो ये जो बने हैं चारों 25% ये होगा, 25% ये होगा, 25% ये और 25% टोटल 100% टोटल हो जाएगा, ठीक। तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये लॉ यही बता रहा है, ठीक। और इसको हम लोग जब डाई हैबिट क्रॉस पढ़ेंगे तो डाई हैबिट क्रॉस से हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इस लॉ को समझ सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको समझना है तो डाई हैबिट क्रॉस को भी देखना पड़ेगा, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने देख लिया बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ के बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए हम लोग, जेनेटिक्स क्या होता है वो देख ली, ब्रांच वगैरह सब, साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट, कितने लॉ होते हैं, फर्स्ट सेकेंड लॉ, तीनों लॉ देख लिया। अब हम लोग आगे आते हैं
एक होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है बैक क्रॉस। ठीक है, ये रहा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका जीनोटाइप, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर का जीनोटाइप पता करने के लिए हम लोग एक क्रॉस कराते हैं। ठीक है, डोमिनेंट का पता करने के लिए। क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी। ठीक है, जादू हो रहा है। ठीक है, F1 प्रोजेनी क्रॉस विद रेसेसिव पेरेंट। ठीक है, F1 प्रोजेनी का हम F1 प्रोजेनी में जो भी है उसका हम क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन। ठीक है, अननोन का जीनोटाइप पता करने के लिए ये क्रॉस हम लोग कराते हैं। ठीक है, कैसे कराते हैं, फॉर द एग्जांपल ये रहा टॉल और ये है रेसेसिव पेरेंट। टॉल है, इसके जीनोटाइप उनको नहीं पता है। ठीक है, तो हम इसको पता कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखेंगे दोनों से पहले क्रॉस करा देंगे। ये जो रेसेसिव वाला है, ठीक है, प्रोजेनी में जो भी इस रेसेसिव का दो केस कर सकते हैं, या तो हाँ देखिए ये कैपिटल टी है, अरे कैपिटल टी नहीं स्मॉल टी रेसेसिव कराना है तो दो केस कर सकते हैं। इस स्मॉल टी का हम पहले क्रॉस कराएंगे किससे, कैपिटल टी से, या इसका क्रॉस हम लोग कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट है। डोमिनेंट भी है तो ये हो सकता है, तो ये हो सकता है, यही दो केस हो सकता है। ठीक है, अगर हम इससे कराएंगे तो हमें 100% टॉल मिलेगा। ठीक है, फॉर देख लेते हैं करा के, ये व्हाइट वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये इससे कराना है ना, स्मॉल टी। अगर हम इससे कराएंगे तो हमें जितना भी मिलेगा सब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिलने वाला है। 1 2 ठीक है, यहाँ और 100% टॉल मिला है हमको। अगर 100% टॉल मिला है तो तुरंत समझ जाएंगे कि जो इसके साथ जो क्रॉस किया होगा वो क्या होगा, उसका जीनोटाइप कैपिटल टी। मतलब अगर 100% टॉल आया है तो ये वाला कैसा होगा, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी। बहुत इजी है, बस समझने वाला है, कैपिटल टी। अब अगला केस कह सकते हैं, अगर हम इसका क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराएं, इसका क्रॉस दोनों से कराना है। तो अगर हम इसका देखें, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसमें 50% टॉल आया है और 50% डॉर्फ आया है। तो अगर 50% टॉल आया क्रॉस कराने से तो हम समझ जाएंगे जो जीनोटाइप है वो क्या है हमारा, ये वाला है रेसेसिव, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि कैपिटल टी ऐसे लिख सकते हैं, ये है टॉल, अननोन है, पता नहीं है, अननोन है। अगर इसका क्रॉस हम करा रहे हैं स्मॉल टी से, अगर 100% आ रहा है तो हम क्या समझ जाएंगे कि जो जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। लेकिन ये एक और टॉल है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। अगर इसका हम क्रॉस स्मॉल टी से करा रहे हैं, ये 50% टॉल आ रहा है,
ठीक है 50% टॉल आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारा जीनोटाइप है वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो पता चल जाएगा ऐसे। वहां पर एक यहाँ पर क्रॉस कराया गया है ठीक, एक होमोजाइगस रिसेसिव है और एक होमोजाइगस, अच्छा होमोजाइगस रिसेसिव कराना ये रिसेसिव है ना, हम F1 प्रोजेनी के क्रॉस रिसेसिव से ही कराएंगे, तभी उसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, तो हम वही जो केस 2 बताए थे, हम यहाँ कैपिटल, वहाँ टॉल प्लांट लिए कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू ऐसे करके लिया है। तो एक क्या है, कैपिटल से करवाया गया है, ये कहाँ गया, ठीक है, और ठीक है एक इससे कराया है, एक इससे कराया है। अब उसके बाद हम इसके ये बताएंगे ये क्या है। तो अगर कैपिटल का हम कराए, हमको जो 1 2 3 4 100% हमें कैसा मिल रहा है, ये जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर हमको मिल रहा है, कहाँ गया, ऑल फ्लावर आर वायलेट। पहले तो कलर देख लेते हैं, वायलेट, ठीक है, जो वायलेट है इसके लिए कैपिटल, ठीक है, अगर ऐसा आएगा तो वायलेट है। और कहाँ गया इसमें, पर्पल किधर गया, वायलेट हाफ, अच्छा वाइट है, ठीक है, एक वाइट है, इसके लिए स्मॉल है, ठीक है, ये स्मॉल है। तो देखते हैं कैसे हो रहा है। तो अगर यहाँ पर हम इसका क्रॉस कराए कैपिटल इसका, ये रेसेसिव है, ठीक है, ये स्मॉल हो जाएगा रेसेसिव, ये स्मॉल है। इसका क्रॉस अगर हम कैपिटल से कराएं तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल स्मॉल मतलब जितने भी मिलेंगे F1 जनरेशन में 100% हमें कैसा मिलेगा, 100% वायलेट, ठीक है, 100%। ठीक है 100%। लेकिन अगर हम इससे कराएं, ठीक, एक ले लेते हैं रेसेसिव और ये है कैपिटल और एक स्मॉल है, तो हमें 50% ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टेस्ट क्रॉस, रेसेसिव पेरेंट्स हम क्रॉस कराते हैं अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए। ठीक है, उन्होंने कहाँ से देख लिया पूरा, ठीक है, टेस्ट क्रॉस हो गया। तो आज के सेशन यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है, और आपको जो पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, IMED फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।